तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अब तक की अच्छी खबर के साथ। दरअसल जिंदगी की जंग जीत गई है अंकिता। आखिरकार 1.5 साल की मासूम अंकिता का सफल रेस्क्यू किया गया। 80 फीट गहरे बोरवेल में ये बच्ची गिर गई थी। 7 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। सीसीटीवी कैमरे से बच्ची के मूवमेंट पर हर एक नजर थी। अब अंकिता को अस्पताल में ले जाया गया है। दुआओं का दौर जारी था। सोशल मीडिया पर लगातार ये खबर वायरल हो रही थी। हर कोई यही दुआ कर रहा था कि 1.5 साल की मासूम अंकिता को बचा लिया जाए। और 7 घंटे से लगातार रेस्क्यू अभियान भी चल रहा था। हर कोई अपनी अपनी कोशिश में जुटा था। बादीकुई की तस्वीरें जरा देखिएगा किस तरीके से सफल ऑपरेशन किया गया, सफल रेस्क्यू किया गया, अंकिता को बचा लिया गया है। जिंदगी की जंग जीत गई है। महज 1.5 साल की बच्ची 80 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई थी। ये उस वक्त की तस्वीरें। तो जाहिर सी बात है अब इस तरीके का जोश उस वक्त होना लाजमी था जब ये 1.5 साल की बच्ची को 7 घंटे के रेस्क्यू के बाद बाहर निकाला गया। और अब कोशिश यही कि सही से सही इलाज उसे मिल सके। तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया गया। उनकी माता भी उनके साथ यह नजर आ रही है। परिवार के लोग उस बच्ची अंकिता के साथ नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी लक्ष्मीकांत बादीकुई से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। लक्ष्मीकांत, आखिरकार अंकिता जिंदगी की जंग जीत गई है। बस अब यही दुआ कि उसका सही उपचार हो सके। पूरे प्रोसेस को समझाइएगा क्योंकि 7 घंटे से दुआओं का दौर जारी था। देखिए, बिल्कुल से जिंदगी की बहुत बड़ी जीत कह सकते हैं। लगातार 7 घंटे से एक मासूम जो है वो बोरवेल के अंदर फंसी हुई थी। आसपास के जो भी सैकड़ों गांवों के जो ग्रामीण हैं वो बड़े स्तर पर यहाँ मौजूद थे। एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमें, जिला प्रशासन के अधिकारी, कलेक्टर, एसपी और स्थानीय विधायक और सरपंच, यानी पूरा सिस्टम जो है वो अंकिता की ज़िंदगी बचाने के लिए लगातार 7 घंटे से जिद्दोजहद कर रहा था। मैं आपसे ग्रामीणों की बात करवाना चाहूँगा कि किस तरह से प्रयास किए गए और आखिर जो अंकिता है वो जिंदगी की जंग को जीती है। उसको अस्पताल भेजा गया है, एम्बुलेंस के माध्यम से रवाना किया गया है। और कहीं ना कहीं अब डॉक्टर जो है वो मेडिकल चेकअप करेंगे और उसके स्वस्थ होने की जो रिपोर्ट है वो देंगे। उम्मीद की जाती है जिस तरह से वो बोरवेल से सुरक्षित निकाली है, कहीं ना कहीं वो उसकी जो मेडिकल जो रिपोर्ट है वो भी ओके होगी। और हमारी जो कलेक्टर है उनसे बात भी हुई, कहीं ना कहीं जो बालिका है वो स्वस्थ है। कोई बहुत ज़्यादा इस तरह की कोई इंजरी जो है वो आउटर इंजरी नज़र नहीं आई। तो निश्चित रूप से जिस तरह से वो 7 घंटे ज़िंदगी की जंग जीती है वो कहीं ना कहीं ये उम्मीद की जा रही है कि वो बिल्कुल एकदम स्वस्थ होगी। लेकिन ये जो पूरा ऑपरेशन किस तरह से चला, क्या वजह रही, किस तरह से जो बालिका है वो बोरवेल तक पहुंची और कैसे गिरी, हम ग्रामीणों से बात करेंगे। क्या रहा पूरा घटनाक्रम, किस तरह का रहा और अब कितनी खुशी है गांव वालों में? गांव वालों में बहुत तगड़ी खुशी है सर। और ये सुबह ये लड़की का जो दादा था वो ये बोर को भर रहा था। वो पानी पीने के लिए अंदर गया, बच्ची गिर गई। उसमें गिरने के बाद में पूरा प्रशासन आया, उनका पूरा सहयोग रहा। अब इधर से वो टीम आई किशनगढ़ से, उन्होंने इस बच्ची को जीवित निकाल ली, सही सलामत है। सबको धन्यवाद है, पत्रकार महोदयों को, पाने वाले सभी लोग। आप देख सकते हैं जो ग्रामीण जो है वो कितने खुश हैं इस वक्त और कितना रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। चूँकि लगातार आप बताएं कि किस तरह के प्रयास किए गए और क्या क्या एक प्रोसेस किया गया। सर, यहाँ पे सिविल प्रशासन की तरफ से भी काफ़ी मदद मिला है। जो ही सूचना मिला तो ही सिविल प्रशासन यहाँ पे सबसे पहले तहसीलदार साहब आ गए। उसके बाद में सभी यहाँ के लोकल जितने भी अधिकारी हैं, प्रशासनिक अमला पूरा आ गया। यहाँ पे LNT की व्यवस्था करवाई, JCB की व्यवस्था। लोकल जो स्थानीय ट्रैक्टर वाले हैं उन्होंने अपने मन से ही ला के ट्रैक्टर लगा दिए। यहाँ पे सभी आदमी कर रहे थे। उसके बाद में जब इसी प्रयास चल रहा था, SDRF की टीम भी पहुँची यहाँ पे, कलेक्टर साहब पहुँचे, SP साहब पहुँचे, लेकिन उनको SDRF को सफलता नहीं मिली। NDRF की टीम यहाँ पे लगभग है जो 5-5:15 बजे के पास पहुंची। उन्होंने लगभग 10 मिनट में 20 मिनट के आसपास, लगभग आधा घंटे के अंदर अंदर उन्होंने ऑपरेशन किया और उन्हें एल डाला रोड से और उसी में सफल हो गया उनका पहले प्रयास में। बच्चे को सकुशल निकाल दे। इससे यहाँ के ग्रामीण बहुत ही खुश हैं। प्रशासन से भी और जितने भी NDRF के उनका भी वेलकम करते हैं। आप जैसे मीडिया के
लोग यहाँ पे आए हैं वो सभी को बताएंगे, इससे भी एक प्रचार प्रसार जाता है, लोगों में तो सहानुभूति मिलती है। एक बात मैं इस बीच में करना चाहूँगा, चूंकि अपन सब लोग गांव के रहने वाले हैं, ग्रामीण हैं, ये एक पहली घटना नहीं है दौसा जिले में, कम से कम चौथी पांचवी घटना है जी सर। तो क्या ये कहीं ना कहीं एक अपन लोगों को ये जागरूकता का प्रयास करने की जरूरत नहीं है कि यदि अपने घर में कोई बोरवेल है, खुला है या कोई काम कर रहे हैं तो उसको लेकर के, बच्चों को लेकर के अवेयरनेस हो? बिल्कुल, बच्चों को लेकर उनको बच्चों को दूर रखना चाहिए, बच्चे नज़दीक नहीं होने चाहिए और उसको चारों तरफ बैरिकेटिंग होनी चाहिए, उसमें जैसे ऐसी घटना को अंजाम नहीं लगे। और प्रशासन को भी पुराने जो पेंडिंग बोरवेल है उनको देखते और उनको बढ़ावा दिया जाना पंचायत के द्वारा निजी। लक्ष्मीकांत, जरा ये बताइएगा, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही है, कि कौन से अस्पताल में इसे पहुंचाया गया है, किस तरीके की अब व्यवस्था आगे रहेगी, कौन कौन परिवार के लोग साथ गए हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है 7 घंटे तक उनके परिवार के लोगों की सांसें थम गई होगी। हालांकि लापरवाही तो है, चाहे परिवार वालों की हो या फिर किसी की भी हो, लेकिन अब इस तरीके की घटना ना हो, उसे लेकर प्रशासन क्या जिम्मेदारी निभाता हुआ नजर आएगा? लक्ष्मीकांत, देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि बालिका जो अंकिता है उसको एम्बुलेंस से दौसा जिला अस्पताल के लिए रवाना किया गया है। वहां पर उसकी जो मेडिकल जांच है वो की जाएगी कि कहीं बच्ची को कोई इंजरी या कोई गंभीर चोट तो नहीं आई है। चूँकि यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर लोग एकत्रित थे, हर कोई एक बार उसको देखना चाहता था, तो तत्काल पहले से जो मौजूद और पूरा जो मेडिकल टीम थी वो यहाँ पर तैनात थी और जो एम्बुलेंस है उसमें बिठा करके तत्काल बच्ची को रवाना कर दिया गया है। दौसा जिला अस्पताल में उसको ले जाया गया है और जो उसका उपचार जो है वो किया जाएगा, उसकी जांच की जाएगी कि कहीं किसी तरह की परेशानी, क्योंकि लगातार 7 घंटे जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ना कहीं ना कहीं एक 1.5 या 2 साल की मासूम के लिए बहुत मुश्किल काम था। क्योंकि जिस तरह से ग्रामीणों से जानकारी मिल रही है, परिजनों से जानकारी मिल रही है, लगभग जो प्रातः 11 बजे से वो उस ट्यूबवेल में गिरी हुई थी, तो लगातार 7-8 घंटे जहाँ पर ना सही ढंग से हवा मिल सकती है, ना पानी मिल सका, तो कहीं ना कहीं उसने ज़िंदगी की एक काफ़ी मशक्क़त के साथ में जंग लड़ी है। और जो प्रयास जिस तरह के एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने किए हैं, पूरे जिला प्रशासन ने किए, खासतौर से जो जिला कलेक्टर हैं और जो एसपी है, खुद जो विधायक जो है वो लगातार यहाँ पर बने हुए थे, लगातार प्रयास कर रहे थे। स्थानीय जो प्रशासन है वो 12 बजे से ही यहाँ पर पहुँच गया था। जो ग्रामीण है आसपास के, मैं आपको बताना चाहता हूँ, लगभग ये 2 दर्जन जो गांव हैं उनके जो ग्रामीण है वो लगातार यहाँ पर जो मेहनत कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे अपने स्तर पर कि किसी भी तरह से इस मासूम की ज़िंदगी को बचाया जा सके। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, लेकिन जैसे कि आप भी ग्रामीणों से बातचीत कर रहे थे, सवाल अब यही खड़ा हो रहा है कि पहली दफा इस तरीके का मामला सामने नहीं आया, अब आगे इस तरीके की घटना ना हो। ये तो महज 1.5 साल की बच्ची थी, लेकिन जिंदगी की जंग जीत गई। कई बार ऐसे होता है कि हम बचा नहीं पाते बच्चों को, लेकिन अब इस तरीके की कोई घटना ना हो, इसे लेकर प्रशासन क्या यहां पर जिम्मेदारी निभाएगा? देखिए, बिल्कुल मैं बताना चाहता हूँ, मैंने पहले भी बताया था कि दौसा जिला कृषि प्रधान देश है, हर खेत पर ट्यूबवेल है और हर घर के लिए ट्यूबवेल की ज़रूरत है। क्योंकि जो पूरी तरह से दौसा जिला है वो खेती के ऊपर निर्भर है, तो ऐसे में बिना ट्यूबवेल के ग्रामीण नहीं रह सकते। चूँकि फसल सिंचाई के लिए ट्यूबवेल पहली प्राथमिकता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक जागरूकता या एक स्वयं प्रेरणा कहीं ना कहीं ये ग्रामीणों को लानी होगी कि कोई मासूम अपनी ट्यूबवेल की वजह से मुश्किल में ना फंसे। क्योंकि ये परिवार का ही ट्यूबवेल था और जो अंकिता है वो खेलते हुए, चूँकि घर के नज़दीक था, तो खेलते हुए इस ट्यूबवेल तक पहुंच गई। तो निश्चित रूप से यदि पहले से किसी तरह के प्रिकॉशन लिया हुआ होता तो निश्चित रूप से इस मुश्किल से उसको बचाया जा सकता था। तो कहीं ना कहीं गांव स्तर पर या पंचायत स्तर पर, बिल्कुल लक्ष्मीकांत, यहाँ पर जागरूक होने की जरूरत है, तभी इस तरीके की जिंदगियां जो हैं वो बच पाएगी और ऐसी घटनाएं सामने नहीं आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।